You are my love life। चैप्टर 23। कुणाल और सिया की फर्स्ट किस। अब आगे। कुणाल और सिया दोनों आपस में लड़ रहे थे। सिया को कुणाल पर गुस्सा आ रहा था। दोनों लड़ते हुए हस्बैंड वाइफ लग रहे थे और टॉम एंड जेरी की तरह एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। वही कुणाल को सिया गुस्से में बहुत क्यूट लग रही थी। सिया ने कुणाल से कहा, प्रॉब्लम क्या है आपकी, आप मुझे ये बताइए। सिया ने कुणाल से कहा, क्या कभी आपने बचपन में क्या बिना हेलमेट के क्रिकेट खेला था? कुणाल ने सिया को कहा, नहीं तो। सिया कुणाल से आगे कहा, तो क्या आपने बिना हेलमेट के बाइक चलाई थी? कुणाल ने कहा, नहीं तो। सिया ने फिर कहा, या फिर कबीर भैया ने खेलते खेलते में बचपन में आपके सर पर डंडा मार दिया था? कुणाल ने कहा, ऑफ कोर्स नॉट। सिया ने कुणाल को कहा, आपको दिमाग की बुखार हुआ था क्या बचपन में, या फिर छत पर से आप सिर के बल नीचे गिर गए थे? कुणाल ने कहा, नहीं तो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिया ने आगे कहा, नहीं कुछ ना, कुछ तो आपके साथ हुआ ही होगा, नहीं तो ऐसे ही किसी का दिमाग खराब नहीं हो सकता। कुणाल ने सिया को गुस्से में घूरते हुए कहा, मेरा दिमाग खराब नहीं है। सिया ने कुणाल की बात को बीच में काटते हुए कहा, एकदम खराब है। कुणाल ने सिया को गुस्से में चीखते हुए कहा, स्टॉप, ओके। कुणाल ने सिया को कहा, बहुत बोल रही हो तुम, देखो मैं तुम्हारे साथ अब क्या करता हूँ। या तो तुम खुद चुप हो जाओ या फिर मैं अपने तरीके से तुम्हें चुप कराता हूँ। सिया ने कुणाल की बात सुनकर कहा, और नहीं हुई तो क्या कर लोगे आप, मैं चुप। कुणाल ने सिया से कहा, अभी बताता हूँ। फिर कुणाल ने सिया को अपने कंधों पर उठाया और अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। सिया कुणाल को मुक्के बरसना चाह रही थी, पर कुणाल पर सिया के छोटे छोटे मुक्कों का कोई असर ही नहीं होता। सिया उसे इरिटेट कर रही थी, लेकिन कुणाल ने सिया को एक बार भी नीचे नहीं उतारा और अपने रूम में ले गया और लोहे जाकर डोर लॉक कर दिया। सिया ने कुणाल को कहा, ये आप क्या कर रहे हैं, ये क्या बदतमीजी है, मुझे जाने दीजिए वरना मैं आपका सर फोड़ दूँगी, मैं आपके बाल नोच लूँगी, आपके कपड़े फाड़ दूँगी, मैं आपको जान से मार दूँगी, मुझे बाहर निकालिए, नहीं तो मैं हाँ दादू से आपकी शिकायत कर दूँगी, आपको डंडों से मार पड़वाऊँगी। कुणाल सिया की बात सुनकर बोलता है, बहुत बोलती हो तुम, चुप हो जाओ। तो सिया है वही, सिया तो सिया है, एक बार शुरू होने के बाद चुप नहीं होती थी। सिया बस बोले जा रही थी। कुणाल इरिटेट होकर सिया के होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। सिया की आंखें तो बाहर आने को लगती है। सिया का जोर जोर से दिल धड़कने लगता है। सिया आंखें फाड़कर कुणाल को देख रही थी। कुणाल सिया को किस करने में इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वो लगभग 10 मिनट से सिया को किस करे जा रहा है। कुणाल ने देखा सिया की सांसें उखड़ने लगी तो उसने रियलाइज़ हुआ कि वो क्या कर रहा है। तब जाकर उसने सिया को छोड़ा। सिया सांस नहीं ले रही थी। सिया ने अपने सीने पर हाथ रखकर खुद को शांत किया। फिर सिया ने उसे जोरदार मुक्का मारा और कहा, आप बहुत बदतमीज हो, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी, मुझे बाहर जाने दो। सिया की आंखों में आंसू थे, जिसे देखकर कुणाल को बुरा लगता है। कुणाल दरवाजे से साइड हट जाता है। सिया वहाँ से दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग गई। वही कुणाल बस उसे अपनी आंखों से दूर जाते हुए देख रहा था। सिया गुस्से में अपने रूम में जाकर सीधे वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ी हो गई। उसे बस कुणाल का उसे किस करना याद आ रहा था। सिया की आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि आज पहली बार था किसी लड़के ने उसे किस किया था। वह आज तक किसी के इतने करीब नहीं गई थी।
और न ही किसी को आने दिया। निखिल के अलावा वो कभी किसी के पास नहीं जाती थी। निखिल उसका भाई है जिस पर वो खुद से ज़्यादा भरोसा करती है और किसी पर वो आसानी से भरोसा नहीं करती थी। वहीं कुणाल अपने रूम में कपड़े चेंज करने के बाद निखिल के पास चला गया। कुणाल निखिल के रूम में पहुंचा तो वहाँ माहिर, रेहान, रिहाना, तन्वी, कबीर पहले से ही मौजूद थे। कबीर ने निखिल कुणाल को देखकर कहा, अरे वाह भाई, आज आप इस वक्त घर पर? लगता है आपने काम से छुट्टी ले ली है। इस पर कुणाल ने कबीर को घूरते हुए बोला, पर लगता है कि तुम्हारा अभी काम करने का मन हो रहा है। चलो मैं तुम्हें कोई काम ही दे देता हूँ। इस पर कबीर हड़बड़ाते हुए बोला, अरे नहीं भाई, मैं तो मज़ाक कर रहा था, प्लीज़ आप मेरी बातों को सीरियसली ना लें। मिहिर ने कहा, कुणाल तुम कहाँ गए थे? मैं तुम्हें फ़ोन कर रहा था, तुम्हारा फ़ोन ऑफ था, क्योंकि माहिर जानता था कुणाल इस वक्त कहाँ से आ रहा है। क्योंकि कुणाल का फ़ोन जब भी ऑफ होता है वो अपने अड्डे पर किसी ज़रूरी काम के लिए होता है। माहिर ने जानना चाहता कि कुणाल वहाँ पर फिर से क्यों गया था, क्योंकि वह उसके अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड जगह थी और जहाँ पर वह कभी कभी ही जाता था। मिराज हमेशा छोटे मोटे केसेस हैंडल करता रहता था, तो कुणाल को जाने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। निखिल भी यह बात अच्छे से जानता था, इसलिए वह भी जानना चाहता था कुणाल अभी कहाँ से आ रहा है। कुणाल ने सबको इग्नोर करते हुए पूछा, तुम सब फ्री हो? तन्वी ने कहा, जी भाई, कुछ काम था आपको? कुणाल ने कहा, हाँ, मुझे कुछ बात करनी थी तुम सबसे। रिहान रिहाना को देखते हुए पूछा, रिहाना, क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? तो रिहाना ने कहा, हाँ जी सर, बोलिए, आपको क्या जानना है? तो कुणाल रिहाना को बोलता, आप मुझे तनु की तरह भाई कहकर बुलाए, ना कि सर। जिस पर रिहाना मुस्कुरा दी और बोला, जी भाई। तो कुणाल रिहाना से बोलता है, तुम्हारे पास सिया की बचपन की कोई फ़ोटो या कोई बचपन की निशानी है? अगर है तो मुझे वह चाहिए। कुणाल की बात सुनकर निखिल कुणाल से पूछता है, पर किस लिए? तुम उसका क्या करोगे? कुणाल निखिल को बताता है कि उसने हैरी शर्मा को पकड़ लिया, जिसे सिया के मम्मी पापा ने सिया को मारने के लिए सुपारी दी थी। उसने मुझे बताया कि सिया के नाम पर 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिसके लिए मिस्टर सिंह और मिसेस सिंह का सिया को मारना चाहते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, सिया उनकी अपनी बेटी नहीं है, इसलिए उन्हें बस अपनी प्रॉपर्टी से मतलब है, ना कि किसी और से। कुणाल की बात सुनकर सबको एक तगड़ा झटका लगता है और सबसे ज़्यादा रिहान और रिहाना को, क्योंकि वह तो हमेशा से यही जानते थे कि सिया उनकी बड़ी माँ यानी कि उनकी बड़ी मौसी की बेटी है, पर ऐसा नहीं है। उनकी मौसी की बेटी की डेथ तो 3 साल की उम्र में हो गई थी। सिया तो बस उन्हें एक खाई में एक नीचे गिरी हुई जंगल में जख्मी हालत में मिली थी। ये बात उसके नाना जी और उसकी माँ और मिस्टर सिंह और उसकी वाइफ ही जानते थे कि सिया उनकी बेटी नहीं है। निखिल ने कहा, सिया के असली माँ बाप कौन है? कुणाल ने निखिल की तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं, उसकी इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास नहीं है, पर मेरे आदमी काम पर लगे हैं, कुछ ना कुछ जल्दी हमारे हाथ लगेगा। तब तक सिया को कोई इस बारे में कुछ नहीं बताएगा। रिहाना और रिहान ने कहा, सिया दी चाहे कोई भी क्यों ना हो, पर वो हमेशा हमारी दी रहेगी। तन्वी और निखिल दोनों के पास आते हुए उन्हें हक करके बोले, हाँ, वो तुम्हारी बहन है। कुणाल ने कबीर और मीर को दोनों को कहा, कबीर और मीर, तुम दिनों में से कोई ना कोई आज सिया के साथ रहेगा। इनफैक्ट हम में से कोई ना कोई हमेशा उसके साथ रहेगा, क्योंकि सिया की जान का खतरा और बढ़ गया है। वो लोग फिर से सिया को मारने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सब ने अपना सिर हाँ में हिला दिया।
तभी सिया गुस्से में मुंह फुलाए निखिल के रूम में आई। वहाँ सबको देखा। जैसे ही उसकी नज़र कुणाल पर गई, उसका मूड मुड़ गया वहाँ से वापस जाने के लिए। सिया को वापस गुस्से में जाता देख निखिल और कुणाल दोनों समझ गए सिया गुस्से में है। निखिल ने सिया को आवाज़ देते हुए कहा, बच्चा आप वापस क्यों जा रहे हो? यहाँ आइए हमारे पास और हमें बताइए आप गुस्से में क्यों है। सिया कुछ बोलती तो निखिल फिर से बोलता है, बच्चा इधर आइए हमारे पास। तो सिया पैर पटकते हुए मुंह बनाकर कुणाल को घूर कर देखती है और निखिल के पास जाकर खड़ी हो जाती है। निखिल पूछता है, किस लिए गुस्से में हो? अपने भाई को नहीं बताओगी? सब सिया को देख रहे थे। सिया बिना कुछ समझे बोल देती है, आपके इस दोस्त की वजह से। तो कुणाल इनोसेंट फेस बनाकर सिया से बोलता है, मैंने क्या किया? निखिल सिया से पूछता है, क्या किया इसने? मुझे बताओ। सिया बोलती है, इसने मुझे किस किया? किसका नाम सुनते ही पानी पी रहे कबीर के मुंह से पानी निकलकर मीर के ऊपर गिर गया और वो तेज तेज से खांसने लगा। वहीं तन्वी सिया को देखकर शॉक थी। रेहान और रेहाना मुंह खोले अपनी बहन को देख रहे थे। निखिल तो मानो फ्रीज हो गया था। उसके मुंह पर उसकी बहन क्या बोले जा रही है। कुणाल सिया को गुस्से वाली नज़रों से घूर रहा था, जैसे बोल रहा हो यह बात इसे बोलने की ज़रूरत थी। सब लोग सिया को देख रहे थे तो कभी कुणाल को देख रहे थे। क्या क्या कहा तुमने? निखिल ने पूछा, फिर से कहना। तभी हाँ, इसने मुझे किस किया? कुणाल सिया को बोलता है, सिया चलो मुझे तुमसे बात करनी है, और उसको रूम से ज़बरदस्त बाहर ले जाने लगता है। सब लोग देख रहे थे और निखिल, मीर और कबीर तीनों जानते थे कि कुणाल कभी किसी लड़की को अपने करीब नहीं आने देता। किस करना तो बहुत दूर की बात है। वह तीनों तो मानो सदमे में चले गए। वही कुणाल सिया को बाहर लॉबी में लेकर आता है और उसका हाथ छोड़कर उससे बोलता है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है कि कौन सी बात किसके सामने बोलनी चाहिए? इस पर सिया कुणाल को जवाब देती है, आपको अक्ल नहीं है कि कब किसके साथ कैसे पेश आना चाहिए और किसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़े और मुझे जाने दें। जानिए आगे क्या होगा। कुणाल को सिया के बारे में पता चल जाएगा या फिर और एक पहेली बनेगी। निखिल और तन्वी की स्टोरी आगे बढ़ पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए यू आर माई लव लाइफ।